Hello बच्चों, let's read the question. The question says, refer to the given diagram and select the correct option regarding process P, Q, R. So हमें डायग्राम के अंदर क्या गिवन है, प्लांट X और प्लांट Y गिवन है और यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ प्रोसेस हो रही है P, R एंड Q और हमें बताना है जो गिवन ऑप्शन है हमारे A, B एंड C, D इसमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्टली डिस्क्राइब करे सिचुएशन को। तो अगर हम पहले डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन पता होने चाहिए हमें, कितने टाइप का पॉलिनेशन होता है, और हमें पता होना चाहिए मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, अगर हमें दोनों चीजें पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक पॉलिनेशन जो हमारा फाउंड होता है, फर्स्ट इज ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। अनदर इज जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी, एंड द लास्ट वन इज जेनोगैमी, जेनोगैमी। ये थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के क्या है, मेथड्स है। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, सेम फ्लावर के अंदर ही। दैट मींस फ्लावर कैसा होता है, यहाँ पे मोनोशियस होता है, मोनोशियस फ्लावर है यहाँ पे, ये मोनोशियस का सिंबल है। अगर हम जिटनोगैमी की बात करें, जिटनोगैमी के अंदर फ्लावर डिफरेंट है, क्या है, फ्लावर तो डिफरेंट है मगर सेम प्लांट का है, तो ये फिर जेनेटिक वेरिएशन इस केस के अंदर नहीं आती है। जेनेटिकली ये भी ऑटोगैमी ही है, सेम प्लांट से ही बिलोंग कर रहा है ये जो हमारा फ्लावर है। और अगर हम जेनोगैमी की बात करें तो डिफरेंट ही प्लांट है, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर है, तो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक क्रॉस आ जाएगा, डिफरेंट प्लांट्स, राइट। तो हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तो पता चल गई। अब हम मोड्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो मोड्स ऑफ पॉलिनेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम इसके पॉलिनेशन की मोड्स की बात करें, मोड्स देखने हमें, मोड्स मतलब मेथड, कितने तरीके से पॉलिनेशन हो सकती है। तो कितने तरीके से हो सकती है पॉलिनेशन, विंड के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकती है। ये क्या है, थ्री बहुत मेजर काइंड ऑफ पॉलिनेशन के हमारे क्या है, एग्जांपल्स है, पॉलिनेशन के मोड्स है। इन सभी का अपने अपने मीन्स है। अगर इन्हें साइंटिफिकली देखें, सो नाउ लेट्स सी, अगर विंड पॉलिनेशन है तो हम उसे कहते हैं, पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होती है तो इसे कहते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। और अगर पॉलिनेशन हमारी होती इंसेक्ट्स के थ्रू तो इसे हम कहते हैं एंटोनोमोफिली, एंटोनोमोफिली। बस इसमें क्या है, इन सभी पॉलिनेशन के अंदर मोड्स ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट है, अल्टीमेट गोल तो पॉलिनेशन ही है। अब हम एक एक करके हमारी स्टेटमेंट रीड करेंगे और डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम P और R प्रोसेस को देखें, तो अगर हम P प्रोसेस के अंदर देखें तो P प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इस पार्ट का ये जो एंथर है, इससे एंथर से स्टिग्मा पे इस वाले पर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारा पी वाली प्रोसेस क्या है, ये हमारी अगर हम देखें तो प्लांट तो सेम है, प्लांट चेंज नहीं है, तो ये कौन सी हो गई हमारी, जिटेनोगैमी है, ये जिटेनोगैमी। अभी हमने देखा था कि फ्लावर डिफरेंट हो गया मगर प्लांट अभी भी सेम है, तो ये जिटेनोगैमी हो गई। अगर हम आर प्रोसेस की बात करें, आर क्या है, ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी, बिकॉज फ्लावर भी सेम ही है, यहाँ पे इसी फ्लावर से पॉलिनेशन होकर इसी के आंसर पर इसी के स्टिग्मा पर आ रही है। और लास्ट पॉलिनेशन जो हमारे क्यू वाली प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले फ्लावर के जो एंथर है ये इसके स्टाइल पर आ रहे हैं, तो ये है हमारी जेनोगैमी। प्रोसेस हमें पता चल गई तीनों की तीनों। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस, हमें ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है दैट process PQR introduce genetic variability in the offspring of sexually reproducing plant X and Y। तो ये स्टेटमेंट तो कैसी हो गई, ये तो हमारी फॉल्स हो गई। फॉल्स क्यों हो गई, बिकॉज ऑटोगैमी जेनेटिक वेरिएशन नहीं लाएगी, ना ही जिटेनोगैमी लाएगी, ये दोनों तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं लाती है, सिर्फ जेनोगैमी लाती है। तो फर्स्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है विंड सर्व्स एज एजेंट फॉर प्रोसेस Q if plant X
and Y belongs to genus Salvia. तो ये स्टेटमेंट में कैसे हो गई, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई. फॉल्स क्यों हो गई, बिकॉज जो साल्विया हमारा जीनस वाले प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फाउंड होती है इंसेक्ट होता है उसका क्या मोड ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज यहाँ पे एंटिनोमोफिली फाउंड होती है. एंटिनोमोफिली है, विंड का यहाँ पे कोई काम नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, flowers of plant X and Y need to produce odor and nectar for completion of process P and Q if they are antinomophyllous. क्या है, अगर ये एंटिनोमोफिलस है तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई. एंटिनोमोफिलस के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट करवाते हैं पॉलिनेशन. तो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्लावर को अपनी तरफ. वो क्या रिलीज करते हैं, स्मेल रिलीज करते हैं, स्मेल और ऑर्डर. वो प्लीजेंट स्मेल भी हो सकती है और फाउल स्मेल भी हो सकती है, राइट. और नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं. सो सी स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट में हमें गिवन है इफ प्लांट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जीनस कैनाबिस then the flower needs to produce sticky and heavy pollen in a very small amount for the accomplishment of Q. तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है. बिकॉज कैनाबिस के अंदर जो कैनाबिस जीनस है हमारा, कैनाबिस के अंदर कौन सी मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे होता है विंड. एनिमोफिली है यहाँ पे. तो अगर विंड पॉलिनेशन है तो पोलन ग्रेन्स को कैसा होना पड़ेगा, इन्हें लाइट होना पड़ेगा वेट के अंदर बहुत ज्यादा, ताकि विंड के साथ उड़ जाए. लाइट वेटेड होना होगा इन्हें, और स्टिकी तो होना होगा. स्टिकी तो पॉइंट करेक्ट है हमारा, बट मेन क्या है, इन्हें लाइट वेट होना इनका जरूरी है, राइट. और हमें तो यहाँ पे हैवी बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर. तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई, ये भी इनकरेक्ट हो गई. सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज C. Flower of XY need to produce odor and nectar for completion of process P and Q if they are antinomophilous. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.